Hello everyone, welcome back to Tanu Chahar Academy. Diwali festive season is about to end, but our SSB preparation is still going on. That's why we are here learning new things. आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है इट्स ग्रीन क्रैकर्स एंड आपको पता है हर दिवाली से पहले जो चीज़ें प्रोमिनेंट रहती हैं वो है क्रैकर्स एंड उनसे होने वाला पोल्यूशन. एंड नॉट जस्ट बिफोर दिवाली, आफ्टर दिवाली आपको ये एनालिसिस देखने को मिलेगा कि कितना पोल्यूशन हुआ. बट दिस दिवाली एक और चीज़ जो न्यूज़ में थी वो थी ग्रीन क्रैकर्स, क्योंकि नेशनल कैपिटल दिल्ली में अब की बार लोगों को अलाउ किया गया कि वो ग्रीन क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं ऑन दिवाली. तो इस बार जो हमारी न्यूज़ है वो भी इन्हीं पर बेस्ड है, क्योंकि डायरेक्टली ये टॉपिक आपके लेक्चरेट में आपकी जीडी में पूछ लिया जा सकता है. तो आपको इसकी डिटेल्स पता होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो ये न्यूज़ है वो ली कहाँ से है. जो इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल है उस पर बेस्ड है आज की न्यूज़. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल में कि दीज क्रैकर्स, द ग्रीन क्रैकर्स आर क्लीनर नॉट क्लीन. तो हम लोग यही समझेंगे कि ये क्लीनर क्यों है, वाई दे आर नॉट क्लीन, जबकि उनका नाम ग्रीन क्रैकर्स है. तो लेट्स सी व्हाट्स द न्यूज़. अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्रीन क्रैकर और एक ट्रेडिशनल क्रैकर में डिफरेंस क्या होता है. ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन का डिफरेंस होगा, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेडिशनल क्रैकर्स में वो पोल्यूशन कॉजिंग होते हैं. जैसे कि जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स होते हैं वो मेनली किससे बने होते हैं, बेरियम नाइट्रेट, सल्फर या फिर एल्यूमिनियम से बने होते हैं. तो ये जो इनमें बेरियम नाइट्रेट है, दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेजर कंपोनेंट जो कि पोल्यूशन कॉज करता है. ये ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है. जब भी क्रैकर्स अब बर्न होते हैं तो जो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो बेरियम नाइट्रेट की वजह से होती है. एंड ये हाईली सॉल्युबल होने की वजह से ये हाईली टॉक्सिक है. तो अब साइंटिस्ट के पास में, जो CSIR के साइंटिस्ट थे, उनके पास में क्या सोल्यूशन था. उन्होंने फाइंड किया कि क्यों ना ये जो बेरियम है इसको, इसके अमाउंट को या तो रिड्यूस कर दिया जाए या फिर इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाए. तो जो न्यू ग्रीन क्रैकर्स बनाए गए जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं उनमें क्या है, उनमें लो बेरियम है एंड जो एल्यूमिनियम है उसका लिमिटेड अमाउंट है. साथ में जियोलाइट को ऐड किया गया है. तो जियोलाइट एक कंपाउंड है जो किसको कैप्चर कर लेता है, सूट को कैप्चर कर लेता है. सूट इज व्हाट, जो ब्लैक कलर की धुआं निकलती है वो सूट होती है. तो उसको कैप्चर करने के लिए जियोलाइट कंपाउंड को ऐड किया गया है इन दीज न्यू ग्रीन क्रैकर्स. तो यहाँ पे आप क्लियर डिफरेंस समझ सकते हो कॉम्पोजिशन में. एंड कॉम्पोजिशन के बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि ग्रीन क्रैकर्स को ग्रीन या फिर क्लीनर क्यों बोला गया है. अब देखो, अब रिजल्ट क्या रहा. एक तरफ हमने ग्रीन क्रैकर्स बना लिए हैं, तो इसमें लैब टेस्ट होने के बाद में ये देखा गया कि 30 to 40% कम एमिशंस होते हैं. लाइक गैस एमिशंस जो भी होंगे वो 30 to 40% कम होंगे फ्रॉम दीज न्यू ग्रीन क्रैकर्स. एंड नॉट जस्ट दिस, अब यहाँ पर आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम इनको वाई वी आर सेइंग क्लीनर, वाई वी आर नॉट सेइंग क्लीन क्रैकर्स, बिकॉज इनके अंदर एक और प्रॉब्लम है. लाइक जो नॉर्मल क्रैकर्स हैं वो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो बर्न होते हैं. बट इनके अंदर एक और चीज़ है विच इज़ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स. तो जब भी ग्रीन क्रैकर्स को बर्न किया जाता है तो उनमें से अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स बाहर आते हैं. एंड दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो इनका साइज़ है वो बहुत छोटा है. लाइक यू कैन सी ऑन फ्रॉम दिस डायग्राम, ये जो हमारा ह्यूमन हेयर होता है उसकी जो डायमीटर होता है वो 50 माइक्रोमीटर होता है. बट ये जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं इनका जो डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर से भी छोटा होता है. तो आप समझ सकते हो कि माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर कितना बड़ा यूनिट डिफरेंस है. तो ये कितने छोटे होते हैं. एंड इसी स्मॉल साइज़ की वजह से ये जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं ये केवल हमारी लंग्स में नहीं रुकते हैं, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाता है, जिनकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. एंड जो बीमारियाँ हैं लाइक अस्थमा या फिर जो कार्डिक अरेस्ट है उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो दिस वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स. अब एक बायर को, एक कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि ये जो ग्रीन क्रैकर वो ख़रीद रहे हैं वो ऑथेंटिक है या फिर फेक है. क्योंकि जब भी मार्केट में कोई एक न्यू चीज़ आती है उसके साथ में उसके जैसी 10 फेक चीज़ें आ जाती हैं. तो कैसे आप कस्टमर को एक पता लगेगा कि ये ग्रीन क्रैकर है
उसके लिए देर इज़ वन सोल्यूशन. यू कैन चेक द लोगो ऑन द ग्रीन क्रैकर, एंड नॉट जस्ट लोगो, आप वहाँ पर जो QR कोड है उसको स्कैन करके भी पता लगा सकते हो कि एक ऑथेंटिक ग्रीन क्रैकर है या फिर फेक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. हम कितना अवेयर हैं अबाउट दीज थिंग्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कितने ही लोग जो QR कोड दिया उसको स्कैन करके ये देखेंगे कि ये ग्रीन क्रैकर रियली ग्रीन क्रैकर है, कोई फेक ट्रेडिशनल ओल्ड क्रैकर तो नहीं जिसके ऊपर केवल एक लेबल चिपका हुआ है. तो आप इसको खुद से यू कैन लाइक ट्रांसफॉर्म दीज थिंग्स. एंड नॉट जस्ट दिस, अभी आपको पता है कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनसे 30 to 40% एमिशंस में रिडक्शन होता है. तो इस रिडक्शन से वी कैन से इट इज़ अ ट्रांजिशनल मेजर फॉर व्हाट, टू गेट अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. अब देखो, ये जो है इट्स लाइक अ फर्स्ट स्टेप कि इसके बाद हम लोग 30 to 40% जो एमिशंस रिडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेंगे. एंड फाइनली हम लोग एक ऐसी वर्ल्ड में, ऐसी सोसाइटी में इंटर कर जाएंगे जहाँ पे जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा. बट एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि ये जो कुछ दिन का जो फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली है या फिर कोई और भी फेस्टिवल है, उसकी वजह से जो परसिस्टेंट पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो चेंज नहीं होती है. लाइक ओवरऑल जो पोल्यूशन है वो रहता है किन कारणों की वजह से, जो व्हीकल एमिशन करते हैं, जो गाड़ियां हैं जो जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, बाकी जो वेस्ट को जलाया जाता है उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, वो सिटीज़ में मेन कारण है, मेन कॉज है पोल्यूशन का. तो इसको बदलने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या सोल्यूशन है इसका? द ओनली सोल्यूशन इज़ कंप्लीट सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन. क्या मतलब है इसका? कि गवर्नमेंट कैन चेंज द पॉलिसीज़, एंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बेसिस पे आपको भी अपनी जो चॉइसेस हैं उनको इन्फॉर्म चॉइसेस में बदलना होगा. लाइक आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बाय कर रहे हो एंड किस लिए बाय कर रहे हो. आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं होगी, आप कोई स्टेप्स कैसे ले पाओगे. लाइक कितने ही लोग हैं वो जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है. सो दिस न्यूज़ वॉज ऑल अबाउट ग्रीन क्रैकर्स. हमने देखा कि ग्रीन क्रैकर्स में कॉम्पोजिशन क्या होती है, क्यों बेरियम नाइट्रेट को रिड्यूस किया गया, एल्यूमिनियम के अमाउंट को रिड्यूस किया गया, एंड क्यों जियोलाइट को ऐड किया गया. उसके बाद हमने अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो इन ग्रीन क्रैकर्स से प्रोड्यूस होते हैं उनके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं उनको देखा. देन हमने ऑथेंटिसिटी एंड जो फेक में जो एक प्रॉब्लम है उसको देखा. ऑल्सो हमने ये भी देखा कि कंप्लीट सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनने की वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने देखा. सो दिस इज़ होल न्यूज़ फ्रॉम माई साइड. सो थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बेस्ड है नक्सलिज्म पे. कल हम लोग देखेंगे कि नक्सलिज्म कैसे रिड्यूस होता जा रहा है इन इंडिया. बाय बाय.